आज की इस वीडियो में सीखेंगे डिड और हैड के बीच अंतर क्या है। डिड का मतलब है कोई काम किया था, हैड का मतलब है कोई काम किया था, तो दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसे मैंने अपना काम कर लिया था, कोई काम किया था तो आई डिड माई वर्क। मैंने अपना काम कर लिया था, आई हैड डन माई वर्क। दोनों में कौन सा सही है? डिड का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ प्रयोग करते हैं और हैड का प्रयोग किस कंडीशन में, सिचुएशन में, स्ट्रक्चर के साथ प्रयोग करते हैं। डिड और हैड में कई सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि डिड का भी मतलब है कोई काम किया था और हैड का भी मतलब है कोई काम किया था। इसका परफेक्ट सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए कंडीशन, सिचुएशन, स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में सीखते हैं डिड और हैड के बीच क्या डिफरेंस है। यूज ऑफ हैड। हैड का मतलब है कोई काम कर लिया था, या फिर यूं कहें तो आप कोई काम किया था उसमें भी आप प्रयोग करते हैं। इसका क्या कंडीशन होगा, क्या सिचुएशन होगा, पहले ये देखते हैं। पहले हैड क्या है, पहले ये देखिए। हैव जो है, हैव से ही हैड बना है। इससे हैव V1 है, हैड V2 है और हैड V3 है। मतलब V1 V2 V3 इस प्रकार से हैड बना है। मतलब हैड क्या है? हैव का ही वर्ब फॉर्म से, और यहाँ पर प्रयोग होगा कोई काम कर लिया था या किया था के सेंस में। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैड V3 ऑब्जेक्ट। सिचुएशन क्या होगा, कब ये प्रयोग होगा? प्रयोग तब करेंगे जब पास्ट में बहुत पहले कोई काम कंप्लीट किए हैं। जब भी कोई काम कंप्लीट किए हैं बहुत पहले, उसकी बात अगर अभी करना हो तो वहां पर इस स्ट्रक्चर का और इस सेंटेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। जैसे कहा कि तुमने काम पूरा नहीं किया था, तुम पहले ही घर आ गया था, तो मैंने कहा मैंने अपना काम पूरा कर लिया था। बहुत पहले कोई काम फिनिश होने की बात अगर करते हैं, प्रेजेंट में बहुत पहले काम फिनिश किया और उसकी बात कर रहे हैं, तो वहां पर इसका प्रयोग करते हैं। जैसे आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। आई सब्जेक्ट है, हैड है, कंप्लीटेड यहाँ पर V3 है और इसके बाद माई वर्क ऑब्जेक्ट है। अमन मोबाइल खरीद लिया था, कोई काम कर लिया था, तो अमन हैड बॉट अ मोबाइल। मतलब पास्ट में बहुत पहले काम फिनिश हुआ है, बहुत पहले काम कोई फिनिश हुआ है, उसकी बात प्रेजेंट में कर रहे हैं तो इसका स्ट्रक्चर का प्रयोग करते हैं। जैसे सुमन नहा लिया था, सुमन हैड टेकन अ बाथ। टेक यहाँ पर वर्ब है। रवि पत्र लिख चुका था, रवि हैड रिटन अ लेटर। कोई काम कर लिया था, कोई काम कर चुका था, दोनों तरीके से बोला जाता है। हिंदी में कोई काम कर चुका था, कोई काम कर लिया था, कोई काम कर दिया था, उसमें भी प्रयोग करते हैं। कुल मिलाकर बात एक ही है कि बहुत पहले कोई काम फिनिश हुआ है, उसकी बात प्रेजेंट में कर रहे हैं, तो इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हैड का मतलब और भी कई सारे मीनिंग है, और भी कई सारे सिचुएशन में, कंडीशन में प्रयोग करते हैं। तो हैड का मतलब है पास था, लेकिन कब, सिचुएशन क्या होगा? यहाँ पर पोजीशन की बात होगा। जब भी आप पोजीशन की बात करेंगे, पोजीशन क्या होता है? कोई भी चीजों पर आपका अधिकार हो या कोई भी चीजों का आप ऑनर हो, कोई भी चीजों का आप मालिक हो, उसकी बात अगर करना है तो आप हैड के साथ कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट। हैड के बाद ऑब्जेक्ट वो होगा जिस चीजों का आप ऑनर है, जो भी चीजों पर आपका अधिकार है, उसकी बात आप करेंगे ऑब्जेक्ट में। जैसे मेरे पास एक कार था, मतलब पास्ट में मेरे पास कोई भी चीजें था, पास्ट की बात करते हैं, अभी नहीं है, पास्ट में था, मेरे पास एक कार था, तो कैसे बोलेंगे? आई हैड अ कार। तुम्हारे पास एक बड़ा घर था लेकिन तुमने बेच दिया। यू हैड अ बिग हाउस बट यू सोल्ड। इस तरीके से बोल सकते हैं, यू हैड अ बिग हाउस, तुम्हारे पास एक बड़ा घर था। हम लोगों के पास काफी दोस्त था लेकिन कई सारे दोस्त अब छूट गए, बात नहीं होती है। इस तरीके से कुछ भी सिचुएशन रखना पड़ेगा। वी हैड मैनी फ्रेंड्स, हम लोगों के पास काफी दोस्त था, बहुत सारे दोस्त था। आकाश के पास बहुत सारी किताबें था, आकाश हैड अ लॉट ऑफ बुक्स या लॉट्स ऑफ बुक्स, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसकी बात करते हैं कि पास्ट में कोई भी चीजों पर आपका अधिकार था, पोजीशन था, रिलेशन था, वो सभी चीजें आप बता सकते हैं। हैड बीन, हैड के साथ बीन जोड़ते हैं, इसका मतलब है कोई टाइम से कोई काम कर रहा था पास्ट में। जैसे कि मैं 2008 से अंग्रेजी पढ़ा रहा था,
आई हैड बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2008। 2008 यहाँ पर उसका इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होगा जो कि काफी आसान है। रवि 2 सालों से मोबाइल दुकान में काम कर रहा था। रवि हैड बीन वर्किंग इन मोबाइल शॉप फॉर 2 years। सिंस और फॉर के बाद कोई टाइम की बात करते हैं। ये सेंटेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अमन 6 महीनों से अंग्रेजी पढ़ रहा था। अमन हैड बीन रीडिंग इंग्लिश फॉर 6 months। आप चाहें तो रीडिंग के जगह पर आप स्टडिंग भी कर सकते हैं, इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग बचपन से क्रिकेट खेल रहे थे। वी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस चाइल्डहुड। कई सारे सेंटेंसेस आप इस तरीके से बना सकते हैं जहां पर हैड का प्रयोग हो। हैड बीन मतलब कोई काम किया जा चुका है, कोई काम किया जा चुका था, सॉरी। ऑब्जेक्ट हैड बीन विथ 3 अदर वर्ड, जैसे सड़क बनाया जा चुका था, कोई काम किया जा चुका था। द रोड हैड बीन बिल्ट। जंगल में आम तोड़ा जा चुका था, इस तरीके से बोल सकते हैं, या बगीचा में आम तोड़ा जा चुका था। द मैंगोज हैड बीन प्लग्ड इन द फॉरेस्ट। पत्र लिखा जा चुका था। अ लेटर हैड बीन रिटन। कमरा साफ किया जा चुका था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है। कंडीशन ये है कि पास्ट में कोई काम किसी के द्वारा किया जा चुका था, तो उसकी बात अगर करना हो तो इस तरीके से कर सकते हैं। अब प्रयोग देखते हैं डीड का, क्योंकि डीड और हैड में क्या डिफरेंस है अब पता चलेगा। इससे कि डीड का मतलब है कोई काम किया था, या कोई काम की थी, या कोई काम किया, या कोई काम की, इस तरीके से इसका डिफरेंट मीनिंग है, लेकिन कुल मिलाकर बात एक ही है, अलग अलग तरीके से बोला जाता है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट डीड ऑब्जेक्ट होगा। ये डीड क्या है, जैसे कि डू है, ये डू V1 है, डीड V2 है और डन V3 है। तो अब आप समझ गए होंगे कि ये डीड क्या है, ये डू का V2 फॉर्म है। मतलब यहाँ पर जो टेंस प्रयोग होगा वो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस प्रयोग होगा। इस तरीके से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। सिचुएशन देखिए, इसका सिचुएशन क्या है, सिचुएशन यह कि पास्ट में आपने कोई काम किया, जैसे कि आप बोल सकते हैं कि कोई काम आपने किया, जैसे कि मैं बाजार गया, मैं स्कूल गया, मैं उससे मिला, मैंने खाना खाया, इस तरीके से बोलना है तो वहां पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन डीड का प्रयोग कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो डू का मतलब है कोई काम करना, तो करना का मीनिंग आएगा, तभी आप डीड का प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज आगे मैं बताने वाला हूं कि किस तरीके से डीड का प्रयोग डिफरेंट तरीके से करते हैं। जैसे उसने अपना काम किया, he did his work। किया, करना मतलब डू, डू का डीड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर डीड प्रयोग होगा, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का होगा और ये डीड V2 है। रवि ने होमवर्क किया था, कोई काम किया, कोई काम किया था, इस तरीके से होता है, तो रवि डिड होमवर्क। मैंने उससे बात नहीं किया था, आई डिड नॉट टॉक टू हिम। यहाँ पर जो डिड है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये डिड जो है ये मेन वर्ब है, यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि ये डिड जो है ये डिड हेल्पिंग वर्ब भी होता है और ये मेन वर्ब भी होता है। अगर ये मेन वर्ब है तो डू का V2 होगा, और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तब तो हेल्पिंग वर्ब है। इसका पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए करते हैं। प्रिया ने अंग्रेजी में बात नहीं की, प्रिया डिड नॉट टॉक इन इंग्लिश। तो कई सारे सेंटेंसेस आप इस तरीके से बना सकते हैं। डिड, डिड का मतलब और देखिए डिफरेंट तरीके से कैसे करते हैं। कोई काम किया तो था, इससे कहते हैं इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है, इम्फेटिक सेंटेंस वो होता है जिस पर एम्फेसाइज करते हैं, जोर डालकर बोलते हैं कि कोई काम किया तो था। जैसे किसी ने कहा तुम बाजार नहीं गया, मैंने कहा मैं बाजार गया तो था। किसी ने कहा तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं गया था, मैंने कहा मैं स्कूल गया तो था। मतलब उस बातों पर जोर देकर बोलना हो तो वहां पर इस तरीके से बोलते हैं। सब्जेक्ट डिड V1 ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, रवि बाजार गया तो था, रवि डिड गो टू मार्केट। मैं उससे पैसे दिया तो था, आई डिड गिव हिम मनी। स्ट्रक्चर देखिए क्या है, सब्जेक्ट डिड V1 ऑब्जेक्ट। अब ये ना कि डिड के साथ यहाँ पर क्या आएगा नहीं आएगा, यहाँ पर नॉट क्यों नहीं आया, ये सेंटेंस सिंपैथिक है, इसका स्ट्रक्चर ये है, तो बनेगा ये इस तरीके से। रमेश स्कूल गया तो था, रमेश डिड गो टू स्कूल। हम लोग मैच जीते तो थे, वी डिड विन द मैच। तो इस तरीके से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल थिंग्स। डिड का मतलब क्या की, मतलब सेंटेंस इंट्रोगेटिव बनेगा। वैसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछने की बात करते हैं। जैसे क्या वो बाजार गया, डिड ही गो टू मार्केट। स्ट्रक्चर देखिए क्या है, क्या अमन उससे मिला, डिड अमन मीट हिम। अमन क्यों वहां गया, व्हाई डिड अमन गो देयर। वो कब गया, व्हेन डिड ही गो। इस तरीके से। अब मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि डिड और हैव में डिफरेंस क्या पता चला। हैड का प्रयोग कब करते हैं,
जब बहुत पहले काम फिनिश हुआ, बहुत पहले काम फिनिश हुआ और उसकी बात आप प्रेजेंट में करते हैं। और डीड का प्रयोग कब करते हैं? जब पास्ट में कोई काम किए उसके लिए। उसका अगर पहचान की बात करें तो क्या आएगा? उसका पहचान होगा कोई काम किया था, कोई काम जैसे कि इसका पहचान होता किया था, या फिर बोल सकते हैं कि आप या, ये, या आ, ई, ए, ये सभी सेंटेंस के लास्ट में ऐसे ऐसे वर्ड देखने को मिलते हैं। इससे हम पता कर सकते हैं कि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का है, वहां पर डीड प्रयोग होगा। तो डीड और हैड में डिफरेंस आपको पता चल चुका है, इस तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।